पूर्ण त्रुटि के लिए हम रीडिंग और वास्तविक मान के बीच अंतर लेते समय प्रतिबंधित होते हैं, जबकि त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम हमेशा वास्तविक मान से प्रेक्षित रीडिंग को घटाते हैं। लेकिन यहाँ हमने हमेशा सकारात्मक सोच रखने की सोच अपनाई है। निरपेक्ष त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम कहेंगे कि यह दोनों का अंतर है। इसका मतलब यह नहीं है कि त्रुटि सकारात्मक है या नकारात्मक, लेकिन जब हम इसे निरपेक्ष कहते हैं तो यह केवल सकारात्मक ही होनी चाहिए। तो भले ही, इसीलिए हमने यहाँ अंतर नोट कर लिया है। अंतर का मतलब हमेशा सकारात्मक ही माना जाता है। मान लीजिए आप A का मापन कर रहे हैं और त्रुटि डेल्टा A पर हो रही है, तो A पर डेल्टा A को सापेक्ष त्रुटि कहा जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सापेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि हमें मापन में होने वाली त्रुटि के आकार का अंदाजा देती है। इससे हमें त्रुटि का आकलन करने में सहायता मिलती है, भले ही ली गई रीडिंग अलग अलग हों या अलग अलग मात्राएं मापी गई हों। तब भी केवल सापेक्ष त्रुटि का मूल्यांकन करके हम हो रही त्रुटि का अंदाजा लगा सकते हैं। हमने पूर्ण त्रुटि एब्सोल्यूट एरर पर चर्चा की थी, लेकिन जैसे हम अपनी मापी गई मात्राओं के लिए करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम पूर्ण त्रुटि का औसत या माध्य मान लेने का सहारा लेते हैं। मान लीजिए आप A1, A2, A3 की 3 रीडिंग ले रहे हैं, तो औसत रीडिंग A1 प्लस A2 प्लस A3 को 3 से भाग देने पर मिलेगी। इसे आपके प्रेक्षण या जिस प्रैक्टिकल को आप कर रहे हैं उसकी औसत रीडिंग कहा जाएगा। मान लीजिए इन रीडिंग्स में जो त्रुटि हो रही है वे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 हैं, तो औसत त्रुटि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 को 3 से भाग देने पर मिलेगी। इसे औसत त्रुटि, औसत पूर्ण त्रुटि कहा जाएगा और यही औसत या माध्य रीडिंग है जो हमें प्राप्त हुई है। अगर आप इन दोनों का अनुपात लेते हैं, यानी औसत पूर्ण त्रुटि को औसत रीडिंग से भाग देते हैं, तो इसे सापेक्ष पूर्ण त्रुटि कहा जाता है। लेकिन जो प्रचलन या प्रवृत्ति है या जो हमारे जीवन में व्यावहारिक है, वह प्रतिशत त्रुटि है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शब्द प्रतिशत त्रुटि ही है। और प्रतिशत त्रुटि, मान लीजिए आप कहते हैं कि द्रव्यमान की रीडिंग्स में 4% का अनुमान है, तो इसका सीधा अर्थ है कि डेल्टा A बटा A गुणा 100 यह 4% दिया गया है। इसका मतलब है कि जब आप इस मान को 100 से गुणा करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है।